आगरा नगर निगम द्वारा नया फरमान कर दिया गया है, जहां नई फरमान के तहत अगर आपको कुत्ता पालना है तो अपने पड़ोसी से एनओसी लेनी होगी। नगर निगम ऐसे नियम लाने जा रहा है जिसके तहत आपको कुत्ते का पंजीकरण कराना होगा और पंजीकरण तभी होगा जब आपका पड़ोसी आपको अनापत्ति देगा। आगरा नगर निगम इस योजना को शीघ्र लागू करने वाला है। अगर आप कुत्ता पालने की सोच रहे हैं तो अपने परिवार के साथ साथ पड़ोसी की भी सहमति लेना ना भूलें। जी हां, नगर निगम अब ऐसा नियम लाने जा रहा है जिसके तहत आपको कुत्ते का पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण तभी होगा जब आपका पड़ोसी आपको अनापत्ति देगा। दरअसल नगर निगम अधिनियम में पालतू जानवरों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है, लेकिन शहर में अभी तक यह व्यवस्था लागू नहीं थी। लेकिन अब ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिसके बाद शीघ्र आगरा नगर निगम इस योजना को लागू करने वाला है। आपको बता दें, आगरा टीडीए क्षेत्र में है जहां जानवरों को लेकर के बेहद सतर्कता बरती जाती है। खासकर शहर में संचालित तबेलों पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश हैं। इसलिए अब नगर निगम पालतू जानवरों को लेकर के अधिनियम के तहत स्थानीय नियमावली तैयार कर रहा है। इसके तहत अब इन जानवरों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। वहीं पालतू जानवरों के लिए बनाए जा रहे नियम को लेकर के कई संस्था और पेट ओनर ने विरोध भी जताया। आपको बता दें कि उनका कहना है कि पालतू जानवर पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इस फैसले को लेकर के हम प्रशासन से सहमत हैं, लेकिन पड़ोसियों की सहमति लेने वाले नियम को लेकर कहा कि यह बात कहां तक सही है। नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि शहर में लोग अलग अलग जानवर पालते हैं। इनमें सर्वाधिक संख्या कुत्तों की होती है, लेकिन इनका नगर निगम में पंजीकरण नहीं करते। आगरा टीडीजेड क्षेत्र में यहाँ जानवरों को लेकर के बेहद सतर्कता बरती जाती है। उनका कहना है कुत्तों को लेकर के अक्सर पड़ोसियों से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में उनके पंजीकरण के लिए पड़ोसी की सहमति लेना आवश्यक होगा। जल्द से जल्द धरातल पर योजना उतरेगी। हम लोगों ने नगर निगम आगरा में एक नई नियमावली बनाने का प्रयास किया है, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि जितने भी हमारे शहर में पेट ओनर्स हैं, पेट लवर्स है, वो अपने पेट्स का रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि पहले तो एक उनके ऊपर कंट्रोल रखा जा सके इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन और इन टर्म्स ऑफ कि जो भी सड़क पर भी गंदगी होती है उसकी भी शिकायतें आती। तो इस प्रकार से एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने का प्रयास है। इस पे हम लोग लोगों से भी सुझाव मांग रहे हैं और आने वाले दिन में जैसे ही पॉलिसी फाइनलाइज होती है हम लोग इसको लागू करेंगे और सख्ती से लागू करेंगे। प्रयास यही है कि लोगों को जो रेबीज़ की शिकायतें आ रही है या कुत्ता काटने की या बिल्ली नोचने की शिकायतें आ रही है, इसके ऊपर एक लगाम लगाई जा सके और जो पेट लवर्स हैं, पेट ओनर्स हैं, उनको भी एक। अग्रवाल डेंटल कॉस्मेटिक क्लिनिक कॉस्मेटिक उपचार के लिए अब आपको मथुरा से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अग्रवाल कॉस्मेटिक क्लिनिक में लेजर द्वारा चेहरे व शरीर के अनचाहे बालों का इलाज, चेहरे व दाग धब्बे का इलाज, मुहासे व मुहासों के कारण गांठ गड्ढे का इलाज और मुरझाए हुए चेहरे पर चमक लाने का इलाज किया जाता है। टैटू, काले निशान एवं जन्मजात निशानों को हटाना, काले होठों का इलाज आधुनिक तकनीकी से किया जाता है। सौंदर्य समस्याओं का इलाज एवं सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर अंकित अग्रवाल और डॉक्टर संगीता शर्मा की देखरेख में स्किन पैथोलॉजी, बायोप्सी, एलर्जी टेस्टिंग और बालों के ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है। अग्रवाल डेंटल एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक, पातीराम शिव मंदिर के सामने, सौख रोड, मथुरा। सुगमता रहे कि उन्हें भी किसी चीज़ की परेशानी अगर आती है तो उनके लिए भी एक व्यवस्था हम लोग तैयार करें। सर, एक उसमें नया एक नियम और है कि आपको पड़ोसी से परमिशन लेनी होगी, ऐसा कुछ है? जी, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसकी नियमावली ऑलरेडी जारी की गई है। उसी नियमावली के अंतर्गत काफ़ी सारे कंडीशंस है, उसमें से ऐसी भी एक कंडीशन है। अन्य शहरों में भी इस कंडीशन को लागू किया जा रहा है। तो चूँकि रूल है तो रूल क्या रूल है सर, बता दीजिए। रूल उसमें यही दिया गया है कि जो पड़ोसी है, पड़ोसियों से भी एक सहमति होनी चाहिए जब आप कोई भी जो पेट है उसको जब पालें। पड़ोसी से सहमति लेनी होगी उसकी, अगर उसको आपत्ति होगी तो आप डॉग नहीं पाल सकते हैं। अब विस्तृत एक बार नियमावली बन जाए हम लोगों की, जो नगर निगम आगरा में लागू होगी, उसके बाद ही हम लोग इसको डिसाइड करेंगे एग्जैक्टली क्या है। वहीं इस पर डॉग स्पेशलिस्ट का कहना है कि यह सरकार को आवारा श्वानों के लिए हॉस्पिटल खोलना चाहिए, जिससे कि उन्हें भी सही समय पर इलाज मिल सके। सर, नगर निगम में जो दो जगह लोग डॉगी या कैट पालते हैं जी, उसमें आप लोग आपका क्या कहते हैं? मैं डॉक्टर संजीव नेहरू, डॉग एंड कैट हॉस्पिटल आगरा से। देखिए सर, ये जो लोगों ने जो विरोध जताया है उसका एक सबसे पहला एक मुद्दा ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जब भी कोई डॉग पालें या पेट पालें या कुत्ता बिल्ली पालें तो अपने पड़ोसी से परमिशन लें। ऐसा तो है नहीं सर, बहुत सारे इस वक्त दो पहलू हैं सर। इसमें बहुत सारे जो ऐसे एनिमल लवर्स हैं जो कि पेट को, स्ट्रे डॉग को खाना दे रहे हैं, इवन कई सारे अबेंडेंट होते तो उनकी हेल्प करने में लगते हैं, तो उससे उन लोगों के लिए परेशानियां बहुत बढ़ेंगी। वो जगह जगह जाके लोग पेट्स को खाना देते हैं, ऐसे कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो पा रही है कि उनको खाना मिल पाए। तो ये तो एक अच्छा प्रयास है, बल्कि नगर निगम को ये भी प्रयास करना चाहिए जो स्टरलाइजेशन पर वर्क अच्छा हो सके, और वो अच्छा काफ़ी हद तक नगर निगम काम भी कर रही है।
इसके साथ साथ जब पेट पालने की बात आती है तो पड़ोसी जो बोलने, कई बार ऐसा होता है कि किसी लोग इवन फ्लैट में रहते हैं तो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, पर कोऑर्डिनेशन होना भी ज़रूरी होता है। और अगर जब तक कि कोई डॉग बहुत ज़्यादा परेशान ना करे, कोई जब तक एक्टिविटी ऐसी ना करे कि खतरनाक ना हो, तब तक दिक्कत हो सकती है। तो वो बट नेचुरल उसका समाधान होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सब फैमिली वाले होते हैं, वो फैमिली में रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात का जो ध्यान देने वाली बात है, जो इन सब पेट्स के लिए इलाज होता है, जो वैक्सीनेशन होता है, जो ट्रीटमेंट होता है, वो बहुत सारा जो नगर निगम को ये चीज़ है कि वो वेटनरी डॉक्टर्स के द्वारा इलाज हो सके, क्योंकि कई सारी जगह पे से लोग इलाज होते हैं, उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता है और लोग भटक जाते हैं। तो इस पर एक बहुत अच्छा ध्यान देने की चीज़ है कि जो पेट्स का ट्रीटमेंट है वो वेटनरी डॉक्टर्स के द्वारा हो सके, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और बाकी इसके साथ साथ जो आपस में मिलजुल कर उनका रजिस्ट्रेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग आते हैं अपने आप बोलते हैं कि हम पालने तो हम रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, तो उनको अच्छी गाइडेंस मिल सके, इसके लिए जागरूकता अभियान होनी चाहिए, जिससे कि सभी को जागरूकता हो, पेट ओनर्स को, डॉक्टर्स के बीच में, जो कि पशु का अच्छा पालन पोषण हो सके और उसका रख रखाव हम लोग अच्छी तरह से पेट ओनर को बता सकें कि उसको किस तरह से रखना है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।